अपर्णाज रेसिपीज को सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ पर क्लिक करें और नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं। मेरे किसी भी वीडियो पर फीडबैक देने के लिए नीचे के वीडियोस को स्क्रॉल करें और ऐड पब्लिक कमेंट्स में आपके वैल्यूएबल कमेंट्स लिख दें। नमस्ते दोस्तों, मैं अपर्णा अपर्णाज रेसिपीज में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, इस बढ़ती हुई गर्मी से राहत के लिए आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सौंफ के शरबत की रेसिपी। ये शरीर में ठंडक तो देती है और डाइजेशन में भी हेल्पफुल होती है। गर्मी के कारण होने वाले बहुत सारे प्रॉब्लम्स को कम करने के लिए ये सौंफ का शरबत बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है और हम इसे बहुत सिंपल तरीके से बनाने वाले हैं, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। और अगर आपको ये अच्छी लगे तो मेरे वीडियो पर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही अच्छी रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल पर सब्सक्राइब करें। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर ये मिक्सिंग जार लिया है। इसमें हम डालेंगे आधा कप सौंफ या फेनल सीड्स, 8 से 10 इलायची, 15 से 20 काली मिर्च और 1.5 कप चीनी। आप चाहो तो मिश्री या रॉक शुगर यूज कर सकते हो, वो और भी फायदेमंद रहेगी। तो ये मैंने चीनी को इसमें डाल दिया। अब हमें इसे बहुत अच्छे से ग्राइंड करना है, इसकी पाउडर बनानी है। तो ये देखिए दोस्तों, हमने इसे अच्छे से ग्राइंड कर लिया है और इसकी पाउडर बना ली है। पर फिर भी हम इसे एक बार छलनी से छान कर लेते हैं। और ये देखिए दोस्तों, जैसे जैसे हमने इसे छान लिया है, ये कुछ सौंफ जो अच्छे से ग्राइंड नहीं हुई है ऊपर बच गई है। तो हम इसे और एक बार अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। मैंने इसे अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। एक बार फिर से हम इसे छान लेंगे और शरबत बनाने के लिए ये अपनी पाउडर रेडी है। इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आप इसे एयर टाइट कंटेनर में भरकर कई दिनों तक स्टोर कर सकते हो और इंस्टेंट शरबत बनाने के लिए यूज कर सकते हो। तो चलिए अब इसका शरबत बनाते हैं। यहाँ पर मैंने 2 ग्लासेस में एकदम ठंडा पानी लिया है। इसमें ये बनाई हुई पाउडर डाल देंगे। अब डालेंगे 1 पिंच काला नमक और थोड़ा सा भुने हुए जीरे का पाउडर डालेंगे। इससे ये और भी टेस्टी लगेगा। तो चलिए अब इसे मिक्स कर लेते हैं। इसे मिक्स करते करते मैंने इसमें और थोड़ा सा सॉफ्ट पाउडर डाला है। तो मैंने यहाँ पर 1 ग्लास के लिए 1.5 चम्मच पाउडर यूज किया है। अब यहाँ पर मैंने ये सब्जा के बीज लिए हैं। इनमें से 1 चम्मच बीज को मैंने 15 से 20 मिनट पानी में भिगो के रखा था और ये देखिए ये कितने अच्छे से फूल गए हैं। ये बीज बहुत ही हेल्दी माने जाते हैं और गर्मियों से राहत दिलाने में ये बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। तो चलिए इनमें से थोड़े शरबत में डाल देते हैं और ये अपना गर्मियों से राहत दिलाने वाला सौंफ का शरबत बनके रेडी है। इसे थोड़ा और सुंदर दिखने के लिए भिगोए हुए सब्जा के बीज में आप 1 ड्रॉप कलर डाल सकते हो, पर याद रखिए टोटली ऑप्शनल है। तो दोस्तों, इन गर्मियों में आप भी इसे जरूर बनाएं और गर्मियों में शीतलता का अनुभव लें और आपके ये अनुभव हमारे साथ शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक ऐसी ही ठंडी ठंडी रेसिपी के साथ, पर उसके लिए मेरे चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करें।